नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। हमारी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद निराशाएं और विपत्तियां सामान्य तथा स्वाभाविक हैं। ये जीवन के ऐसे हिस्से हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता। जिंदगी में सिर्फ दो चीजें अनिवार्य हैं, मौत और टैक्स। लेकिन अनुभव का हर हिस्सा बताता है कि निराशा भी अनिवार्य है। चाहे आप खुद को और अपनी गतिविधियों को कितनी ही अच्छी तरह व्यवस्थित कर लें, आपको जिंदगी भर असंख्य निराशाएं, विपत्तियां और बाधाएं मिलेंगी। और आप अपने लिए जितने ज़्यादा ऊंचे और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य बनाएंगे, आपको उतनी ही ज़्यादा निराशा और विपत्तियां मिलेंगी। पूरी क्षमता तक विकास करना और बढ़ना हमारे लिए तब तक असंभव है जब तक कि हम विपत्ति का सामना ना करें और उससे सबक ना सीखें। जीवन के सभी महान सबक विपत्तियों और अस्थायी पराजयों का परिणाम है, जिनसे बचने की हमने हर संभव कोशिश की थी। विपत्ति हमारी सबसे अच्छी कोशिशों के बावजूद बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाती है, और इसके बिना हम वैसे व्यक्ति नहीं बन सकते जो शिखर पर पहुंचने और महान लक्ष्य हासिल करने में सक्षम होते हैं। विपत्ति वह इम्तहान है जो आपको सार्थक चीज हासिल करने के लिए राह में देना ही होगा। विपत्ति के प्रभाव से इंसान की ऐसी शक्तियाँ और गुण बाहर निकल आते हैं जो इसके बिना सोए रहते। शक्ति, साहस, चरित्र और लगन जैसे गुण तभी बाहर निकलते हैं जब आपका सामना अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों से होता है और आप उन पर सकारात्मक तथा सृजनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। सफलता की राह में सभी को कदम कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हाँ, सामान्य और महान सफलता हासिल करने वालों में फर्क होता है, और वह फर्क यह है कि महान उपलब्धियां हासिल करने वाले लोग अपने संकटों और संघर्षों का इस्तेमाल अपनी तरक्की और विकास के लिए करते हैं। दूसरी ओर, सामान्य उपलब्धियां पाने वाले लोग संकटों और कठिनाइयों के बोझ से दब जाते हैं और हताश, निराश होकर वह काम छोड़ देते हैं। आप निराशा पर जिस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, आम तौर पर वही इस बात की भविष्यवाणी करता है कि महान सफलता हासिल करने की आपकी कितनी संभावना है। अगर आप निराशा पर प्रतिक्रिया करके उससे सबसे ज़्यादा सीख लेते हैं और फिर उसे अपने पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, तो इस बात की बहुत संभावना है कि आप अपने जीवन में महान चीज़ें हासिल कर लेंगे। यह एक उल्लेखनीय खोज है। आपकी महानतम सफलताएं लगभग हमेशा उस बिंदु से एक कदम आगे मिलती हैं जहां आपके भीतर की हर चीज मैदान छोड़ने को कहती है। इतिहास के स्त्री पुरुष यह पाकर हैरान हुए हैं कि उनकी महान सफलताएं सारी निराशा और विपक्ष में मौजूद सारे प्रमाणों के बावजूद जुटे रहने के कारण मिली। लगन का यह आखिरी काम, जिसे अक्सर लगन का इम्तहान कहा जाता है, सभी तरह की महान उपलब्धियों के पहले आता है। अधिकांश लोग बस तभी हार मान लेते हैं जब वे सफलता हासिल करने की कगार पे होते हैं। वे एक गज की रेखा पर मैदान छोड़ देते हैं। वे मैच के आखिरी मिनट में कोशिश छोड़ देते हैं। वे विजय रेखा से 1 फुट दूर हार मान लेते हैं। कुछ लोग अपनी योजनाएं तब छोड़ देते हैं जब वे लगभग अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, जबकि इसके विपरीत दूसरे लोग आखिरी मिनट पर पहले से ज़्यादा उत्साहपूर्ण कोशिशें करके विजय हासिल कर लेते हैं। आप लगन के जुटे रहने के इस सिद्धांत को असंख्य महान स्त्री पुरुषों के जीवन और काम में देख सकते हैं। हर बड़ा काम, हर बड़ी उपलब्धि इसलिए साकार हुई है क्योंकि सपने पर विश्वास किया गया। अक्सर बड़ी उपलब्धि आने से पहले असफलता और हताशा नजर आई है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में सफलता आती है,
तो इससे पहले उसका बहुत सी अस्थायी पराजयों से सामना होना तय है और शायद कुछ असफलताओं से भी। जब पराजय किसी इंसान पर हावी हो जाती है तो सबसे आसान और तार्किक काम होता है छोड़ देना, और यही ज़्यादातर स्त्री पुरुष करते भी हैं। कभी हौसला ना छोड़ें, क्योंकि यही वह जगह है और समय है जहां परिस्थितियों का रुख बदलेगा। आप जो नहीं देखते हैं, जिसके मौजूद होने का ज़्यादातर लोगों को संदेह भी नहीं होता है, वह मौन लेकिन अजय शक्ति है जो आपकी मदद के लिए तब आगे आती है जब आप हताशा के बावजूद लड़ते रहते हैं। सतत और संकल्पवान प्रयास हर प्रतिरोध को तोड़ देता है, हर बाधा को दूर कर देता है। सबसे अनिवार्य तत्व है लगन। अपनी ऊर्जा या उत्साह को अनावश्यक हताशा से कभी ठंडा ना होने देने का संकल्प। हर चीज के बावजूद जुटे रहने, झेलने की शक्ति, यही विजेता का गुण है। लगन बिना हौसला छोड़े बारंबार असफलता का सामना करने की योग्यता है। बड़ी मुश्किल के बावजूद कोशिश करते रहना। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।